अब आते हैं इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक पर, जिसे रक्त पिपासु शासक कहा जाता है, पागल मूर्ख शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने जितने भी, वैसे तो सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, अभी हम इसे देखेंगे, लेकिन इसने जितने भी डिसीजन लिए अपने कार्यकाल के दौरान वो सारे फेलियर रहे। ठीक है, इसने दोअब के क्षेत्र में, देखिए यही गंगा और ये यमुना का क्षेत्र जो है, ये गंगा का क्षेत्र, ये यमुना का, ये दोअब हो गया गंगा यमुना का। तो इस क्षेत्र में इसने क्या किया था, चूंकि उपजाऊ था, यहां पे टैक्स बढ़ा दिया था, हाँ टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन यहां पे अकाल आ गया, लेकिन ऑफिसर्स ने फिर भी लोगों से, किसानों से टैक्स वसूलना शुरू किया जबरन। तो वहां पे क्या हुआ कि विद्रोह हो गया, किसान भाग गए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, ये फेलियर हो गया। ठीक है, उसके बाद खाली आप जान जाइए कि ये सब चीजें हैं, पढ़ना है। उसके बाद दो में टैक्स इंक्रीज किया, वो फेलियर हो गया। इसने कृषि विभाग बनाया, दीवानी को ही, कौन सा डिपार्टमेंट है, दीवानी को ही या दीवानी को ही कृषि डिपार्टमेंट इसने स्थापित किया, या आता है एग्जाम में, हाँ, कि दीवानी को ही किसने स्थापित किया था, आगे तो हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने दीवानी को ही, और इसके अंदर क्या था कि जो भी कल्टिवेटेड एरिया है उसको बढ़ाना है, यानी कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको अंडर कल्टीवेशन लाना है, जो भी कृषि जहां पे नहीं हो रहा है, जिस जमीन पे, उसको कृषि योग्य बनाना है। इसका पर्पस यही था, लेकिन ये भी फेलियर हो गया नीतियों की वजह से। तो दीवाने को ही जो बनाया गया था जिस पर्पस से, उसमें फेलियर रहा। इसने कैपिटल, हाँ दिल्ली है, और दिल्ली से यहां देवागिरी या दौलताबाद आप कह लीजिए दूसरा नाम, इसने शिफ्ट किया। ये 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस या 700 माइल कह लीजिए, हाँ, लेकिन ये भी फेलियर हो गया, क्योंकि इसने कोर्ट और ऑफिसर्स को ही शिफ्ट नहीं किया। इसने क्या किया, पूरी जनता को कहा कि चलो दौलताबाद। तो ये साउथ से, नॉर्थ से सीधा साउथ आ गया था। बहुत सारे रीजन है, हाँ, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये भी फेलियर हो गया। टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा इसने शुरू की, यानी कि सिल्वर के का जो कॉइन था उसके बराबर इसने कॉपर का कॉइन बना दिया, उसी वैल्यू का, ठीक है, उसके बराबर कर दिया उसका मूल्य। तो इसका भी बहुत घाटा हुआ था। सांकेतिक मुद्रा, देखिए मैं चाहूं तो इसमें तुरंत बता के निकल सकता हूं, लेकिन एक एक चीज समझाना पड़ेगा आपको। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है ये बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में क्या होता है, खाली लोग बता के निकल जाते हैं, लेकिन मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा है, लेकिन यहां अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। ये समझ लीजिए कि टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, उसमें भी फेलियर रहा।